एक तो गलती की है, तो बहुत बड़ी। हाँ जी, बहुत बड़ी नहीं, बहुत बहुत बड़ी गलती की है। और जो लोग आज आंखों पे पट्टी बांध के जो अंधेरे में घूम रहे हैं ना, रोएंगे आने वाले समय में। वो गधे कुत्ते बनने के अलावा कोई विचार नहीं है। ये सोच रहे हैं हमने नाम ले रखा है, तत्व ज्ञान ले रखा है, मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे मोक्ष नहीं मिलता है। ऐसे मोक्ष मिलता तो ये लोग कब का खाली हो जाता। ये गधे कुत्ते सूअर बन के डोल रहे हैं ना, ये तुम्हारे जैसे लोग घूम रहे हैं जिन्होंने नाम ले लिया, उसके बाद में आंखों पे बांध के पट्टी लेके पुस्तकें हाथों में दुनिया को ज्ञान बांटो, खुद अंधेरे में रहो। परमात्मा कहते हैं ना, पंडित और मसाल की दोनों सूझे नहीं, औरों को कर चलना रहे आप अंधेरे माई। ये हालत है इन लोगों की। लकीर के फकीर हैं, लकीर के फकीर। लेकिन 40 बार बहुत बार होते हैं। हाँ जी, 42 बार, 40 नहीं 42 बार कोर्ट की अवमानना करवाई। नहीं चाहते क्या थे? अगर 42 बार मतलब चाहते ये थे कि इनको जेल हो जाए। उनका भाई है पूरे इस पूरे मैनेजमेंट का सरगना, गुंडा है वो, माफिया है। पहले हरियाणा पुलिस में डीजी का ड्राइवर था। सारी कानूनी प्रक्रिया से वो परिचित है। मकसद यही था कि इसको ठुकवा दूं जेल के अंदर, वो खुद जोमल की बाबा बन के बैठ जाऊं। पैसों के लिए किसने क्या नहीं किया दुनिया में। औरंगजेब ने अपने बाप को जेल में ठोक दिया था। क्या भाई पैसे के लिए मतलब मर्डर नहीं कर देता? जमीन के एक फुट के लिए लोग मार देते हैं अपने परिवार वालों को। ये तो संपत्ति थी। यहाँ तो 2012 में उसने पूरे आश्रम को अपने नाम करवा लिया था, गुरुजी के नकली साइन और नकली फोटो लगा के। वो सरकारी फाइल हमारे पास पड़ी हुई है पूरी। ओह माय गॉड। 2010 में उसने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बना के अपना पूरा संगठन तैयार कर लिया। महाराज जी के दोनों लड़कों को अपने जाल में ले लिया, उनको भी उस समिति का मतलब प्रधान बना दिया। खूब पैसा देता था, खूब दोनों के दोनों लौंडे जो मतलब अपनी ऐशबाजी करते थे। उनको बाप से क्या लेना देना था? उन्होंने कब बाप को गुरु माना, कब उन्होंने बाप को भगवान माना? बेटी है, पत्नी है, दोनों मतलब झूठों का साथ दे रही है। उनको कोई सच्चाई से लेना देना नहीं है। भगत उनको पैसा दे रहे हैं बेचारे भोले, वो अपना जीवन जी रही है आराम से, मजे से। भगोड़े बन के घूम रहे हैं लोग। अरे तुम भगत हो, नालायक हो, तुम काहे के भगत हो? तुम भगत कभी भगोड़ा बन के घूमेगा क्या? अरे भगत होता है सच्चा। भगत पे अगर झूठा भी इल्जाम लगेगा तो पुलिस के आगे चोरों की तरह नहीं भगता। और वो कहता है मैं गुरुजी का भाई हूँ, एक कहता है मैं गुरुजी का जवाई हूँ, एक कहता है मैं गुरुजी का बेटा हूँ। और नालायक भगोड़े चोर बन के घूम रहे हैं 4 साल से, संगत को लूट रहे हैं, सो आराम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें बंधी हुई है। तुम हमारे जवाई हो जो हम तुम लोगों को ये तनख्वाहें देंगे 12-12 हजार रुपए। कमाओ, खाओ, निकम्मो, अट्टे कट्टे रहे तुम। ये हो रहा है भाई साहब संगत में। दुख होता है भाई साहब, क्योंकि जीवन कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। ये जीवन बहुत थोड़ा सा जीवन है। ये आपकी फीलिंग तो मैं समझ रहा हूँ। फीलिंग जो होती है ना, फीलिंग होती है। अगर किसी की फीलिंग है तो क्या कर सकते हैं भाई साहब? इसके अलावा हमारे पास तो हमारे घर चलाने के लिए पैसे नहीं है। बच्चों की फीस ड्यू पड़ी है, मकान किराया ड्यू पड़ा है, राशन का ड्यू पड़ा है। लोग कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? निकम्मो कहां से करें हम 2 आदमी, हम क्या करें? हम बताओ। केस लड़ने के लिए लाखों रुपया चाहिए, हजारों लोगों का समर्थन चाहिए। 2 लोग सामने आते नहीं, उल्टा इल्जाम लगाते हैं तुम लोग पैसा खा रहे हो, पैसा खा रहे हो। और फिर कहते हैं तुम गुरुजी के लिए क्या कर रहे हो? डूब के मर जाना चाहिए ऐसे सवाल करने वाले लोगों को। गुरु बना लिया। ये दोनों बाकी चलो, बाकी हो सकता है आपकी बहुत सारी बातें कर दो। पर एक बात आपकी चीज है जिनको उस टाइम जाना चाहिए था कोर्ट में। कोर्ट के लॉ तो फॉलो करने देते उनको। भाई साहब हमारी सारी बातें सही है। अगर एक भी बात झूठ निकल जाए तो हम चीज कटवा लेंगे। हम इनको चैलेंज कर रहे हैं सरेआम। आ जाओ टीवी चैनलों पे, आ जाओ डिबेट पे, आ जाओ मीडिया के सामने। चोरों की तरह भग रहे हैं इनके बड़े बड़े नामी गिरामी वकील भी। खुद तो भगड़े हैं, सामने कहां से आएंगे? भैया मैं आपको सच बताऊं, मैंने कोई नाम दीक्षा नहीं दी हुई है। हेलो जी मैंने भैया कोई नाम दीक्षा नहीं दी हुई है। नहीं, वो बात आपकी सही है भाई साहब, लेकिन आपने ज्ञान सुना होगा, ज्ञान आपको अच्छा लगा होगा, लेने की आपकी इच्छा होगी। तो भैया टीवी पे 2-4 बार सुना है, मैं आपको सच बता। भाई साहब ज्ञान सच्चा है, गुरु सच्चा है, परमात्मा सच्चा है, लेकिन क्या करे? गुरु केवल ज्ञान दे सकता है, जबरदस्ती गले में लाठी नहीं देगा। ज्ञान में कोई कमी निकाल दो, गुरु में कोई कमी निकाल दो, उन्होंने कोई गलती की हो तो उसमें कोई कमी निकाल दो, उनकी रहनी करनी में कोई कमी निकाल दो। बरवाड़ा आश्रम में रहते सहते उन्होंने जो मतलब सत्संग कहे, जो पुस्तकें लिखी, उनमें कोई कमी निकाल दो। ये सारी कमियां बरवाला कांड के बाद ही क्यों हो रही है? मनमाने आदेश चला रहे हैं। गुरु को जेल में बैठा दिया, बाहर लूटो उनके नाम से। पता है कि भगत तो गुरु के आदेश पे लूटेगा। काल भगवान ने नहीं कहा था भाई साहब, कबीर सागर में नहीं लिखा हुआ क्या? गुरुजी ने पढ़ाया था ना। काल ने कहा था कि जाओ जोग जी संसारा, जीव न माना कहा तुम्हारा, तुम्हारी ओट ले वाद बढ़ाऊं, या विद जीवों को भटकाऊं, कि नाम तो लूंगा तेरा
कबीर 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 और सारा ज्ञान दूंगा उल्टा। तो ये हो रहा है वर्तमान में। ये सोच रहे हैं, ये भगत सोच रहे हैं कि ये दूसरे पंथों वालों के लिए। अरे निकम्मो, तुम्हारे ऊपर चाल चलेगा वो, क्योंकि ये असली पंथ है, यहाँ पे असली ज्ञान असली गुरु है। उनको क्यों छेड़ेगा? क्योंकि वो तो ऑलरेडी, वो तो काल की प्रीति में सारे पंथ और सारे संत। तुमको छेड़ेगा, तुमको मारेगा, क्योंकि तुम असली गुरु की शरण में हो। यहाँ से तुम्हारा मोक्ष हो सकता है, इसलिए तुम्हारे को भ्रमित करेगा। और ये काल एजेंट बना के ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले, उनके भाई बंधु, उनकी औरत को, उनकी बेटा बेटियों को भेज दिया काल ने, बना दिया संगत का हिंडोला। और लोग बन रहे हैं अच्छे खासे 50-50, 60-60 साल के मूर्ख, जो अपना आपको कहते हैं कि मैं टीचर से रिटायरमेंट हूं, मैं अध्यापक से रिटायरमेंट हूं, मैं वहां से पुलिस से रिटायरमेंट हूं, मैं मतलब डीजी से रिटायरमेंट हूं। गधे हैं सारे के सारे, कोई डीजी से रिटायरमेंट नहीं है, 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। नहीं भैया, लेकिन एक बात और भी है, अगर ऐसा हो तो मतलब 42 साल हुआ तो रामपाल जी ने बोला नहीं कि मुझे कोर्ट में जाना है। भाई साहब, उनको ये कह दिया गया, हमने हाजिरी माफी करवा ली, हमने हाजिरी माफी करवा ली, हमने हाजिरी माफी करवा ली। झूठ बोलते रहे। हाँ जी, झूठ बोलते रहे। हमने मेडिकल पेश कर दिया कि आप जी बीमार हो, हमने आपका बीमारी का मेडिकल पेश कर दिया, हमने वहां से हाजिरी माफी करवा ली है। अच्छा, मूर्ख बनाते रहे भाई। संत जी कहाँ गए बताओ? संत जी गए नहीं कभी बाहर आश्रम से? कभी आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अमल की वहां पे, आज उनका सत्संग है, आज उनका सत्संग वहां पे है। सतलोक आश्रम बरवाड़ा के अलावा कहीं उन्होंने कोई सत्संग किया ही नहीं। उनको एक प्रीति के अंदर रखा गया। बाहर उनको, अब महाराज जी थोड़े मल के दान गिनेंगे, महाराज जी थोड़े मल की बाहर की स्थितियों से वो होंगे, परिचित होंगे। लेकिन भैया जो वीडियो दिखा रहे, जो ऑडियो दिखा रहे हैं कि संत उन्होंने बोला कि नहीं ये बकवास कर रहे हैं, वो जो वीडियो चली, नकली वीडियो है क्या? ऑडियो है वो, वीडियो नहीं है। ये लोग कहते हैं कि जेल से ऑडियो आ रही है, ये सरासर नकली है भाई साहब। अच्छा। अरे जब हमारे गुरुजी खुद वीडियो में बोल रहे हैं, जब बरवाला कांड के बाद वो पुलिस के साथ में गए तो वहां पे मीडिया आ गई। मीडिया ने उनको पूछा कि महाराज जी ये जो 6 लोग मरे हैं, आपको कोई अफसोस है? बोला बहुत अफसोस है। तो बोला आपने, बोले इतने गुंडे खड़े कर दिए वहां पे। तो गुरुजी ने कहा कि मेरे गुंडे नहीं थे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। तो मीडिया ने कहा कि समिति बाबा आपकी तो है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, समिति मेरी नहीं है, मुझे भी रोक के रखा हुआ था। साफ साफ बोला गुरुजी ने, वीडियो में बोला है। ये तो न्यूज चैनल में बोला कि मुझे भी रोक के रखा उन्होंने। तो जब वो वीडियो में बोल रहे हैं, लोग उसको नहीं मान रहे, ये निकम्मे, ये नालायक कहते हैं, हम उनके भगत हैं। जो गुरुजी वीडियो में बोल रहे हैं उसको नहीं मान रहे और एक नकली ऑडियो पे यकीन कर रहे हैं। नहीं, सही बोल रहे। ये तो एबीपी न्यूज पे आया था, एबीपी न्यूज पे बोला भाई इन्होंने मुझे रोक के रखा। वो हमारे पास सारी वीडियो पड़ी भाई साहब, हम लोग भेज रहे हैं संगत में। अब देखो, आपने अभी तक नाम भी नहीं लिया और आप इतना सब कुछ आप जी समझ पा रहे हो। आप हो परमात्मा के बच्चे, आप हो मतलब भगत बनने के लायक। नहीं, मैंने तो भैया नाम नहीं लिया। मैंने एक्चुअली मैं सारे संतों की एक्चुअली मैं सबको एनालाइज करते, मतलब देखता रहता हूँ मैं सबको। अच्छी बात है भाई साहब, लेना भी मत, पहले ज्ञान समझो पूरा अच्छी तरीके से, हर चीज को देखो, सोचो, परखो, बिल्कुल उसके बाद में। चलो तो ऐसा होता है ना, बेइज्जती होती है, मतलब वीडियो डांस उड़ा तो सारी, अगर आप मतलब वीडियो बनता होता है उसके बाद, मतलब एक्चुअली उसको दुनिया देखती है, उनको नहीं, दुनिया को भाई साहब हमें दिखाना है, हमें जानबूझ के दिखाना है। हम लोग इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी कोई मतलब की 10-20 लाख के लिए थोड़ी आए, वो तो पूरी दुनिया के लिए आए। वो परमपिता है, वो जगत गुरु है, वो तो सबको पार करेगा। अब आज लोग उसको गुंडा समझ रहे हैं, आज उनको आतंकवादी समझ रहे हैं, आज उनको देशद्रोही लोग समझ रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं। तो लोगों के सामने सच्चाई फिर आएगी कैसे? लोग कैसे समझेंगे कि ये गलती किसकी है? ये वीडियो जाएंगे, सच्चाई जाएगी, तभी तो लोगों को मालूम पड़ेगा। भाई साहब वो सबका पिता है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं, बेचारों को ज्ञान क्या होता है, भक्ति क्या होती है, संत रामपाल जी महाराज कौन है। जब उनको मालूम पड़ेगा कि हमारा बाप तो ये आया हुआ है, ज्ञान तो ज्ञान है भाई साहब, ये तो शिखर में जाएगा। कबीर साहिब जी का वचन है 1000 साल तक ये मार्ग चलेगा। ये चाहे सारे भगत चाहे कुएं में कूद जाओ, चाहे अपनी कमर पे पत्थर बांध के, तो भी उसका समर्थ का वचन है, वो फैल नहीं होगा। वो तो गधे को मानव जीवन देके उससे भक्ति करवा लेगा, उसको सतलोक पहुंचा देगा भाई साहब। अगर हम नहीं जाना चाह रहे तो हम गधे बन जाएंगे उनकी जगह। उसका मार्ग चलेगा, ना कोई रोक पाया ना कोई रोक पाएगा। जब काल की औकात नहीं है तो इन 2 कौड़ी के जीव की क्या औकात है? लेकिन वो जेल में बैठ के यही देख रहा है कि ये लाखों का टोल कितना मूर्ख बन सकता है, और जो मेरे आसपास रहा करते थे ये नालायक निकम्मे, ये गधे, ये कितनी नीचता की हदें पार कर सकते हैं। मुझे याद आ गया, अभी एबीपी न्यूज में बोला था एक बार कि इन्होंने मुझे रोक के रखा है, ऐसा तो बोला था। ये तो हाँ जी, सत्य भाई। चलो बड़े भाई, अभी दास थोड़ी सेवा में लग रहा है, परमात्मा एक वीडियो बनवा रहे हैं, फिर कभी मालिक ने चाहा तो फिर होंगी बातें, है ना जी। हाँ, सत्य है जी।